हाय दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं करियर पॉइंट स्टडी। ठीक है दोस्तों, तो इस पे आज हम लोग देखने वाले हैं कि जेएनयू का रिजल्ट कब आने वाला है और जेएनयू का जब रिजल्ट आ जाएगा तो इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को, क्योंकि यह बहुत ही काम आने वाली है। और दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें जेएनयू का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके विषय में मैंने आप सभी को बताया था। ठीक है दोस्तों, तो उसको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिसके कारण उसमें बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि सर जेएनयू का रिजल्ट कब आएगा और जेएनयू के और जो अभी आंसर की आई हुई है, ठीक है, इसको लेकर के हम सभी जितने भी मतलब बच्चे एग्जाम दिए हुए हैं उन सभी में एक अलग ही प्रकार के उत्साह और एनर्जी देखने को मिल रही है, और जिसके कारण वे सारे बच्चे जल्द से जल्द इस बात को जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर जेएनयू का रिजल्ट कब आने वाला है और जेएनयू का रिजल्ट आने के बाद इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, इसके संबंध में आज आप लोगों को इस करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पे बहुत ही सटीक जानकारी दी जाने वाली है। ठीक है, तो देखिए, आज जैसा कि हम लोग अभी देखने वाले हैं जेएनयू रिजल्ट 2020 एंड जेएनयू काउंसलिंग 2020। ठीक है, और इसी का हम लोग जो एक्सपेक्टेड डेट है, ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट है उसी का हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, ये जो जेएनयू का एंट्रेंस है इस बार का 2020 का, इसकी जो समस्त गतिविधियां है वह एनटीए द्वारा नियंत्रित की जा रही है। ठीक है, यानी जो भी इसका रिजल्ट होगा या काउंसलिंग डेट होगा या किसके द्वारा रिलीज किया जाएगा, तो एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। ठीक है, तो उसके माध्यम से ही हम लोग को यह जानकारी प्राप्त होगी कि जेएनयू का जो रियल यानी एक्चुअल डेट होगा रिजल्ट का या काउंसलिंग का वह कितना होगा। मगर यहाँ हमारी टीम के द्वारा बहुत ही जांच पड़ताल के बाद इसके कुछ एक्सपेक्टेड डेट सामने आई हुई है। ठीक है, जिसके माध्यम से हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि जो जेएनयू पीजी का इंट्रेंस दिए हुए हैं जितने भी बच्चे, उनका रिजल्ट डेट क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी ध्यान में रखिएगा, जेएनयू का सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिजल्ट का। ठीक है, तो जो एनटीए है, ठीक है, एनटीए जो कि जेएनयू का एंट्रेंस का एग्जाम लेती है, तो एनटीए का एक रूल है। ठीक है, एनटीए का एक रूल है कि जिस डेट को हम लोग एग्जाम देते हैं, ठीक, यानी जो हमारा एग्जाम डेट होता है, यहाँ पे मैं कुछ डेट लिखूंगा, एग्जाम डेट एंड आंसर की रिलीज डेट। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद रिजल्ट डेट। तो आप सभी इस बात को भी जानते होंगे कि एनटीए इस बार ही नहीं, इसके पिछले सालों से भी एग्जाम लेती आ रही है। ठीक है, तो इसका कुछ रूल है जिसके माध्यम से ही ये प्रत्येक जो एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं उनका मतलब एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और उसी रूल को फॉलो करते हुए आंसर के एवं उनके रिजल्ट्स को रिलीज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसका रूल क्या है। ठीक है, उसके माध्यम से आप लोग भी यह गणना कर सकते हैं कि हमारा जो एग्जाम रिजल्ट है वह कब आने वाला है। ठीक, वह चाहे आप जेएनयू का एग्जाम दिए हो या डीयू का दिए हो या जितने भी सीएसआईआर जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है इसके ही माध्यम से वह हो। ठीक है, यानी किसी भी एग्जाम का रिजल्ट कब रिलीज होगा इसके बारे में आप लोग एक सटीक अनुमान लगा सकते हैं। ठीक, तो वह रूल क्या है दोस्तों, देखिए, यदि मान लीजिए कि या किसी डेट को एग्जाम ले लिया एनटीए और कुछ दिनों बाद वह अपना आंसर की रिलीज कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे हम लोगों को देखना होता है कि एग्जाम लेने के कितने दिन बाद यह एनटीए संस्था आंसर की अपलोड करती है, यानी जितने दिन बाद यह आंसर की अपलोड करती है यह एनटीए संस्था, उतने ही दिन बाद, ठीक है, ठीक उतने ही दिन बाद उस एग्जाम का यह रिजल्ट भी रिलीज करती है। ठीक है, क्या कहा मैंने कि जितने दिन बाद यह एनटीए संस्था एग्जाम लेने के बाद आंसर की रिलीज करती है उतना ही समय यह लेती है किसमें, आंसर की के बाद उस एग्जाम का रिजल्ट अपलोड करने में। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मतलब परेशानियां भी होती हैं एनटीए को, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल सुबह से यानी परसों ही इसका आ गया था जेएनयू का आंसर की। ठीक है, तो जैसे ही जेएनयू का आंसर की आया, अब यहाँ पे कुछ प्रक्रिया होती है, जैसे कि जो भी मतलब क्वेश्चन गलत होता है एंट्रेंस के एग्जाम में, या उसके ऑप्शन कुछ मतलब मिसमैच होते हैं,
तो या उसके द्वारा जो आंसर जारी किए गए होते हैं वो यदि गलत होता है तो हम सभी कैंडिडेट को यह एक मतलब अपॉर्चुनिटी मिलता है कि यहाँ पे हम लोग उस चैनल को उस मतलब क्वेश्चन को या उस आंसर को चैलेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए 1000 रुपये भी निर्धारित करती है एनटीए कि यदि आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हैं तो आप लोग चैलेंज करिए, उसके लिए आप लोगों को 1000 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन यदि आपका जो चैलेंज है वह सही हो जाता है, ठीक है, तो वह आपका जो रुपया होगा वह पुनः रिफंड कर दिया जाएगा, वरना वह जब्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यदि आप लोग चैलेंज किए होंगे किसी क्वेश्चन को लेकर के तो आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पे देखिए अब की बार जो जेएनयू का एग्जाम हुआ था, जैसे देख ले हम लोग हिस्ट्री का ही देख लेते हैं, ठीक है, वह 5 तारीख को हुआ, ठीक है, 5/10/2020, ठीक है दोस्तों। और ये 8 तारीख तक हुआ था, यानी जो इसका अंतिम डेट हम लोग लेते हैं, यानी 8/10/2020 तक एनटीए द्वारा जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम लिए गए, ठीक। और 21 तारीख को, ठीक है, कितने तारीख को, 21 तारीख को इसका आंसर की रिलीज कर दिया गया, ठीक है। कितने को, 21/10/2020, ठीक, 21/10/2020 को इसका आंसर की रिलीज कर दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कितना दिन का टाइम लगा, ठीक है, यानी करीब करीब आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो 2 सप्ताह, ठीक है, यानी 2 वीक्स का टाइम यहाँ पे कवर किया किसने, एनटीए ने आंसर की रिलीज करने में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 7/2/14, ठीक है, यानी 14 दिन का टाइम लिया। तो 14 दिन और समय लगाएगा किसमें, इसका रिजल्ट प्रदर्शित करने में। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग 21 से 14 तारीख तक काउंट कर दीजिए, ठीक। तो यहाँ से यदि आप लोग 2 सप्ताह की गिनती करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को यही सामने आता है कि जो सेकेंड वीक ऑफ नवंबर 2020, यानी नवंबर के दूसरे सप्ताह में जो जेएनयू का रिजल्ट है वह अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और यदि इसमें फिक्स एक डेट को मतलब निर्धारित किया जाए तो 10 नवंबर तक हमारा जो जेएनयू का रिजल्ट है वह किसी भी हालत में, यानी हर हालत में आ जाने के लिए तैयार होगा, ठीक है। और उस समय तक हम लोग यह डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा जेएनयू में एडमिशन हो पाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एनटीए की एक और रूल काम करती है, ठीक है, यदि 2 सप्ताह बाद, ठीक है, यदि 2 सप्ताह बाद आंसर की रिलीज की जाती है और ठीक 2 सप्ताह बाद यदि रिजल्ट भी प्रदर्शित कर दी जाती है तो उसमें होता क्या है कि रिजल्ट के तुरंत 1 सप्ताह बाद ही उसका काउंसलिंग डेट भी फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। यानी यदि सेकेंड वीक ऑफ नवंबर 2020 में हमारा जेएनयू का रिजल्ट आ जाता है तो जो 3rd वीक होगा उसमें हमारा काउंसलिंग डेट भी निर्धारित कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आप लोग के मन में परेशानियां बनी हुई थी कि जो जेएनयू का एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट है या जो जेएनयू का एक्सपेक्टेड काउंसलिंग डेट है वह क्या मतलब होने वाला है, तो यहाँ पे आप सभी की हुए परेशानियां दूर हो गई। और इसके बाद दोस्तों यदि आप लोगों को ये भी बातें जाननी है कि जो जेएनयू का काउंसलिंग होता है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य होते हैं, और यदि आप लोगों ने अभी तक मतलब ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का एग्जाम दिया है और आप लोगों को उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट और टीसी या जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होते हैं अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, तो ठीक है, तो उसके लिए मतलब आप लोगों को क्या करना होगा, तो ऐसे सारे जो भी परेशानियां होंगी वे अगले वीडियो में दूर होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, ठीक है, इस पर अपना रिस्पॉन्स व्यक्त करिए और इसके प्लेलिस्ट में जाकर के जो अगला वीडियो होने वाला है वह है जेएनयू का जो काउंसलिंग होने वाला है उस पर आने वाला है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल इसी के लिए आप सभी को धन्यवाद, जय हिंद।